श्री शिवाय दोस्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना। अपने घर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा हासिल होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा 21, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब बस इस टेस्ट में तो कहा है, मैं तेरे साथ बहुत समाप्त हूं। सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दे, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे हासिल हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको हासिल हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हासिल हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की हासिली के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की हासिली आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं।
इसीलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे, और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है सावन सोमवार के दिन। कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाएं ये जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है? इस खत्म हो जाएंगी, इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको अपने आप और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौन कपूर, इसको मूली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है आज के दिन को। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की हासिली हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाए, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली भार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों
कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार बहुत ध्यान से सुनिएगा। 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 108 बार कर लीजिए। यह 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है? एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवघरी के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लॉन की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है? जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है? आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं वह पानी वापस बचाना नहीं है। वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। भक्तों, मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना। सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है? आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। भक्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो है आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दे। ना सिर्फ इतना आपको करना है, इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। ये जो अब काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। ये जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकलें, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की हासिली के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। सावन सोमवार के दिन और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी तरह के बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वो इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें, अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा भी अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, कोई भी रखिए, अच्छे से उनको भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए। एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और सावन सोमवार पर यही भीड़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त है। अगर आप मंदिर में नहीं जा सके या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाकर के अभिषेक कीजिए। दोस्तों, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। चंदन चढ़ाई, अक्षत चढ़ाई, जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए।
उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाए आकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। दोस्तों, कनेर के सफेद पुष्प चढ़ाएं, कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए। यह फूल उनको बहुत प्रिय है। यह अर्पित करें। 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहे तो या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री श्री लिख के या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख के अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता है उस पर लिखिए और यह सीधा शिवलिंग पर अर्पित हो। इस तरह से आपको बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि कटे फटे बेलपत्र ना हो। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल ही हासिल होता है। इसीलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित ना करें। दोस्तों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था पौरक तो आदि शक्ति मां के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था। और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। और ये बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग, मांग, धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिवजी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, यह भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दमदम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध आदि ग्रह इसमें संभाव से सहायक होते हैं। तो ये आज के दिन डमरू अर्पित करें। भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है। और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है, तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लठजीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लठजीरा। अब देखिए, ये 2 तरह का होता है। एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लठजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लठजीरा आता है। और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए। इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है LDDDH जीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब यह चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लठजीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन चावल के दानों को वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं।
मेरे घर में शत्रु, भूत प्रेत इस तरह की चीजें हैं। ठीक है ना? अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे। सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है। उसी वृक्ष के नीचे यानी लठजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है। एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा, छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे। फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या, डासा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है। ठीक है ना? जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है? जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के। ठीक है ना? किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। जब आप बजरंग बली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें यह जड़ आ जाए, आसानी से यह बंध जाए, निकलकर बाहर ना गिरे है, न जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो यह बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे। ठीक है ना? जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रुभूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वह लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है। ठीक है ना? दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि यह जो जड़ लेकर आए हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वह सभी इस जड़ को पहन लेंगे। अपने हाथ में पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहां पर? जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे। ठीक है ना? और एल्बो से थोड़ा ऊपर यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो यह उपाय करने से शत्रु, भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें, रख कर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हां, मंदिर के प्रांगण में।
यह पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधा को देख लीजिए। इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देव कालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगाकर के यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार हैं। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता, तो एक लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है: सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हां, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और यह हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हां, चेहरे से कील मुहासे हो, सफेद दाग हो, सफेद बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दाद, खाद, खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह फूल देख लीजिए। यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यह जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है। इससे सोना निर्माण कैसा होता है वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं, हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुकी है, हमने बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेदिक से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं, तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना जो कि मस्से से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है किसी को, जैसे कि मस्से निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूल कर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना। यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस तरह से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है,
जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगा लेना है। क्या लेना है? रांगा लेना है, और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है? पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब घुटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घुटाई करना होता है। तो ऐसा समझा जाता है सफेद कनेर के रसरांगा और ये पारा मिलाने के बाद ये तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर ये तीनों की जब मर्दन करेंगे, घुटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका घुटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पाताल यंत्र में। पाताल यंत्र में आपको इसे डालकर पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा सफेद कलर की जो रस है और जो पारे होते हैं, ये सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसकी जड़ को घिस के तिलक करने से सर्वमोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ की तिलक करने के बाद सामने वाला आपकी गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी। आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो चाहे लड़की। अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि कोई कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपकी बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है, और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना दोस्तों। यह 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन, कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हम कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है, हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोष दूर रहती है। आप भी यह उपाय जरूर करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों, इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं, जबरदस्त दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा धन प्राप्ति करने के लिए। तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्र मिलाकर के मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है, किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनेर के पौधे हैं, उसके पास में आपको इसे डालना है, अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर है वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी, इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं, प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ देना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी खन करके इसकी जड़ के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही यह उपाय आपको करना है।
इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस तरह से है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सबसे कठिन से कठिन इच्छा दृश्य सुरक्षा कवच भी बनाएगा। तो तैयार हो जाइए शत्रुओं के नाश के लिए तंत्र के सबसे गुप्त रहस्यों के साथ। भक्तों, बस यह लकड़ी अपने घर पर लाकर के टांग दें। आपके शत्रु जो है, जो भी जादू टोना करने वाला इंसान है या फिर कोई भी है, तुरंत हॉस्पिटल में नजर आएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। दोस्तों, यदि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि आज के समय में दुश्मन जो है वह आपसे लड़ नहीं रहे, सामने से आकर के लड़ नहीं रहे, आजकल दुश्मन जो है वह पीठ पीछे वार करवा रहे हैं, यानी कि गुप्त शत्रुओं का बोलबाला हो चुका है, यानी कि वह सामने से आकर के वार नहीं करते, लड़ाई झगड़ नहीं करते, वह पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं और तांत्रिक क्रियाओं के कारण आपके जीवन में दुख हो जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो वह सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया? जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, या कोई दिक्कत या परेशानियां घर के व्यक्ति या आपके जीवन में आ गई। जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, जो भी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, उन सब के पीछे वह शत्रु ही है और वह शत्रु आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, वह आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह वाली लकड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल घर में लाकर आप टांग देंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही आपका कोई बाल बांका कर पाएगा। आपके कार्यों में भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है। आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है? जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इसके लिए अब यदि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या करेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, या फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो वह शत्रु क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, ये देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा, किस तरह से कौन सी लकड़ी आपको लानी पड़ेगी जिससे कि आपके शत्रु का तो नाश हो ही जाएगा, साथ में आपके घर में जो तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, यह सब खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ के पास जाकर के आप देखिए, अपने घर के आसपास वो 5 पेड़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, यह पेड़ की लकड़ी है, लेकिन यह परमानेंट उपाय है। यह ऐसा उपाय है जिसके बाद, इसके करने के बाद आपके दुश्मन आप पर कुछ जादू टोने नहीं करवा पाएंगे। आपके घर में कोई जादू टोना चलेगा ही नहीं। कोई भी यदि जादू टोना करवाएगा तो उसका जादू टोना वापस वहीं पर लौट आएगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप इस प्रयोग को कब करेंगे? देखिए, अमावस्या या पूर्णिमा पर यह प्रयोग किया जाएगा, या फिर शनिवार और मंगलवार को यह प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोग को आपको रविवार के दिन नहीं करना है, बाकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं।